दोस्तों सादर जय श्री कृष्ण। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। दोस्तों आज हम जानेंगे वर्ष 2024 सिंह राशि के लिए कैसा रहने वाला है। ग्रहों का गोचर, ग्रहों का शुभ प्रभाव या अशुभ प्रभाव आपके करियर पर, आपके स्वास्थ्य पर, विद्यार्थियों के लिए, आपके व्यापार व्यवसाय के लिए, आपके प्रेम जीवन के लिए, आपके वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। नव ग्रहों का आपके जीवन पर वर्ष 2024 में कैसा परिणाम पड़ेगा और उसका आपको क्या फल प्राप्त होगा। वर्ष 2024 शुरू होगा तो सिंह राशि से नव ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार रहेगी। दोस्तों आपके अष्टम भाव में राहु देव गोचर करेंगे, तो वहीं आपके द्वितीय भाव में केतु ग्रह गोचर करेंगे। आपके नवम भाव में रहेंगे देवगुरु बृहस्पति, तो आपके सप्तम भाव में स्वयं न्यायाधीश शनिदेव गोचर करेंगे। वर्ष 2024 की शुरुआत में शुक्र व बुध आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और पंचम भाव में सूर्य व मंगल ग्रह गोचर कर रहे होंगे। अब आपको ध्यान से सुनना होगा व समझना होगा। सबसे पहले हम शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति आपको वर्ष 2024 में क्या फल देंगे यह जानते हैं। गुरु बृहस्पति आपके नवम भाव में है और गुरु सिंह राशि वालों के लिए पंचम भाव के मालिक है व अष्टम भाव के मालिक है, यानी पंचमेश व अष्टमेश होकर वह आपके नवम भाव में विराजमान है। मई 2024 में वह आपके दसम भाव में प्रवेश कर लेंगे। दोस्तों अप्रैल तक गुरु आपके नवम भाव में है। उनकी दृष्टि आपकी जन्म कुंडली में प्रथम भाव पर, तृतीय भाव व पंचम भाव पर पड़ रही है। जब देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह की दृष्टि पंचमेश होकर पंचम भाव पर पड़ रही है ना, तो यह विद्यार्थियों के लिए शुभ संयोग दिखा रहा है। यानी अप्रैल से पहले पहले यदि आप कोई प्रतियोगिता परीक्षा में हिस्सा लेना चाहते हैं या फिर आप कोई फॉर्म फिल करते हैं, कुछ भी आप अपनी शिक्षा में अपना बदलाव लेकर आना चाहते हैं, कुछ भी निर्णय लेना चाहते हैं, तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अपने भाव पर पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि प्रथम भाव पर भी पड़ रही है, यानी कि आप धर्म कर्म के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। गुरु जब प्रथम भाव को देखते हैं तो हमको कुछ पुरस्कार मिलता है, कोई मेडल मिलता है, नेम फेम होता है और समाज में हमें जाना पहचाना जाता है। तो ऐसे योग गुरु कुछ बनाएंगे। और गुरु की दृष्टि तृतीय भाव पर भी पड़ रही है, तो यह छोटी मोटी यात्राएं करवा सकती है। लेकिन मई के महीने में देवगुरु बृहस्पति दसम भाव में प्रवेश करेंगे, तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे ही गुरु दसम भाव में आएंगे, जो आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ आपको फायदा होने लग जाएगा। उस पढ़ाई से संबंधित आपको नौकरी मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएगी, यानी कि अप्रैल के बाद आपको नौकरी की संभावनाएं ज्यादा बढ़ेगी बनेगी, क्योंकि पंचम भाव के मालिक दसम भाव में गोचर करेंगे और चतुर्थ भाव पर उनकी दृष्टि पड़ेगी, यानी कि आपकी सुख सुविधाओं को बढ़ा देंगे। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ेगी मई 2024 से, यानी कि आप अपना नया घर बना सकते हैं, अपने घर में कुछ काम करवा सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई गाड़ी खरीद सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सुख सुविधाओं को बढ़ाते हैं चतुर्थ भाव पर दृष्टि से, यानी कि कुछ भी चीजों में आपको अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि देखी जाएगी मई 2024 के बाद। और फिर गुरु की दृष्टि आपके छठे भाव पर भी पड़ेगी 2024 से। यहाँ पर आपके लिए थोड़ा खराब है। यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में, नौकरी में आपके शत्रु थोड़े बढ़ जाएंगे। आपके जीवन में शत्रु आपको परेशान करेंगे और आपके ऊपर कर्ज भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप कोई लोन भी ले सकते हैं, वह गाड़ी को लेकर हो, पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, ऐसा थोड़ा बहुत यहाँ पर दिख रहा है। मई 2024 से आप कोई लोन ले सकते हैं, या फिर आपको कोई पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि छठे भाव में सही नहीं मानी जाती। गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव पर भी पड़ेगी,
मई 2024 से यानी कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा व आपके खर्चे थोड़े कम होने लगेंगे। अगर हम राहु देव की बात करें, राहु आपको आपके जीवन में क्या फल देने में सक्षम होंगे। राहु देव आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं व केतु आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। केतु आपको द्वितीय भाव में बड़ा तेज, चालाक व चतुर बनाएंगे, लेकिन राहु आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में सही नहीं है। राहु आपको अष्टम भाव में डीप नॉलेज देते हैं, गहन अध्ययन करवाते हैं, रिसर्च करवाते हैं, लेकिन राहु अष्टम भाव में त्रिक भाव में वह आपको थोड़ा स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी देता है। राहु अष्टम भाव में नेगेटिविटी, नकारात्मकता भी लेकर आते हैं। जो आपके साथ नहीं हो रहा है वह भी आप सोचने लग जाते हैं, कहीं मेरा यह काम फेल ना हो जाए, कहीं मेरा यह काम बिगड़ ना जाए, यानी कि तरह तरह की गलत बातें मन में आती है। और आपको खाने पीने पर भी विशेष ध्यान देना होगा अप्रैल 2024 के बाद में। अगर हम न्यायाधीश स्वयं शनिदेव की बात करें, शनिदेव का गोचर वर्ष 2024 में आपके लिए कैसा रहेगा। शनिदेव आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे पूरे वर्ष, लेकिन जुलाई 2024 में वह आपके सप्तम भाव में गोचर में वह वक्री हो जाएंगे। शनि सप्तम भाव में सस नाम का राजयोग बना रहे हैं, वह आपकी जन्म कुंडली के प्रथम भाव पर उनकी दृष्टि भी है। शनिदेव यहाँ पर आपको थोड़ा जिद्दी बनाएंगे, यानी कि आप अपने तरीके से सोचेंगे, अपने तरीके से बोलेंगे और जो मन में आएगा वही आप करेंगे। और रिश्तों नातों में भी अपने चलाने की कोशिश करेंगे, चाहे वह आपका लव रिलेशनशिप हो या फिर वह आपके वैवाहिक जीवन हो। यहाँ पर शनिदेव आपका थोड़ा घमंडी स्वभाव बनाएंगे, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। शनिदेव यहाँ पर जब सप्तम भाव में है तो आपके लाइफ पार्टनर को ग्रोथ देंगे, आपकी पार्टनरशिप को बढ़ाएंगे, आपकी रोजाना की इनकम को बढ़ाएंगे, आपके व्यापार को ग्रो करेंगे, क्योंकि शनिदेव सप्तम भाव में अपनी ही राशि कुंभ राशि अपने ही घर में विराजमान है, सस नाम का राजयोग बनाकर। यहाँ पर वर्ष 2024 में अब अपना ही कोई काम नया खोल भी सकते हैं। लोहे से संबंधित, मशीन से संबंधित, कोई इलेक्ट्रिकल लाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम, ट्रांसपोर्ट का काम हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो, यह आपके लिए वर्ष 2024 में बहुत ही शुभ रहेगा। शनि वर्ष 2024 में सस नाम का राजयोग बनाकर आपको बहुत ही शुभ फल देंगे। बस आपको अपने आप पर कंट्रोल करना है, वाणी पर ध्यान देना है, अपने गुस्से पर तथा अपने फैमिली मेंबर पर कोई भी दिक्कतें ना आ पाए, यानी कि उनसे लड़ाई झगड़े ना हो, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। वैवाहिक जीवन को भी शनिदेव यहाँ पर अच्छा बनाने में सक्षम होंगे। दोस्तों, अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य आपके वर्ष 2024 की शुरुआत में पंचम भाव में गोचर करेंगे, लेकिन 14 जनवरी से वह आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 14 जनवरी से 14 फरवरी और 14 मार्च से 14 अप्रैल आपका स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहेगा, आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर रहेगा। 14 अप्रैल से लगाकर 14 जुलाई तक बहुत ही अच्छा है। सूर्य की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में बहुत ही अच्छी रहेगी, शुभ रहेगी। 14 अप्रैल से सूर्य आपके नवम भाव में गोचर करेंगे, गवर्नमेंट नौकरी वालों के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी भी कर रहे हैं तो 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक आपका समय बहुत ही शुभ है। इस समय अगर आपकी परीक्षा हुई तो आपको सफलता मिलने के चांस बहुत ही अच्छे हैं, का आत्मविश्वास लेवल बढ़ जाएगा। फिर 14 जुलाई से 14 अगस्त आपके लिए थोड़ा शुभ नहीं कहा जा सकता, इसमें आप कोई भी नया काम शुरू ना करें, कोई भी शुभ काम शुरू ना करें। 15 अगस्त के बाद सूर्य आपकी राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, वह आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी होगा। आपको प्रमोशन मिल सकता है, जॉब मिल सकती है, कोई नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपकी नौकरी भी बदल सकते हैं। क्या उपाय करने चाहिए आपको? रोजाना सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें, गणेश जी की पूजा करें, बुधवार के दिन उन्हें दुर्वांग को चढ़ाएं व लडवन का भोग लगाएं और गौ माता को रोटी खिलाएं। इन ज्योतिषी उपायों से आपके ऊपर आने वाली सभी बाधाएं शांत होंगी और आपके सभी कार्य निश्चय पूर्ण होंगे। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।